नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अनदर इम्पॉर्टेंट वीडियो। आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो आयुष का, में आपके यहाँ से क्वेश्चंस आपको बन सकते हैं, चाहे AIA PGT दे रहे हैं आप, चाहे एग्जिट एग्जाम देने वाले हों। ठीक है, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं उसमें आपके यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक, तो आज का जो टॉपिक है गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन क्या होता है, कैसे काम करता है, कब इसका क्या सिक्रीशन बढ़ जाता है, कहाँ से सिक्रीट होता है, सब हम लोग देखने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। गैस्ट्रिन जो होता है एक हार्मोन होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला क्वेश्चन ही बन जाता है यहाँ से कि गैस्ट्रिन क्या है। हार्मोन, एक हार्मोन होता है, ठीक है, जो जी सेल से कहाँ से प्रोड्यूस होता है, जी सेल से प्रोड्यूस होता है या जी सेल से वहाँ से बनता है। और ये जी सेल्स कहाँ होती हैं, लेटरल वॉल of gland। ठीक है, जी सेल इन द lateral wall of gland in enteral portion of gastric mucosa। जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा होती है, गैस्ट्रिक म्यूकोसल सेल होती हैं, उस गैस्ट्रिक म्यूकोसा के एंट्रल पोर्शन में, ठीक है, एंट्रल पोर्शन में जो लेटरल वॉल ऑफ ग्लैंड होती हैं, वहाँ पर क्या होती हैं, जी सेल पाई जाती हैं जो हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं, जिसका नाम होता है गैस्ट्रिन। फिर से बात कर रहा हूँ, गैस्ट्रिक म्यूकोसा हमारे जीआईटी में, हमारी जीआईटी में माउथ से लेकर एनस का जीआईटी जो होता है वहाँ पर स्पेसिफिक आपकी गैस्ट्रिक म्यूकोसा होती है, हम उसे म्यूकोसा बोलते हैं। ठीक है ना, गैस्ट्रिक म्यूकोसा जो बोलेंगे हम लोग, उस म्यूकोसा की एंट्रल पोर्शन के ग्लैंड के लेटरल वॉल में जी सेल्स होती है, वहाँ से हार्मोन निकल, उसका नाम होता है गैस्ट्रिन। जब ये निकलता है तो करता क्या है एग्जैक्टली वो करता क्या है। पहला क्या करता है, गैस्ट्रिक एसिड एंड पेप्सिन सिक्रीशन। अब गैस्ट्रिक म्यूकोसा एग्जैक्टली हम इसकी बात करेंगे, जो आपके स्टमक वाला पार्ट होता है उसकी हम बात करें। गैस्ट्रिक पार्ट कहाँ से आता है, स्टमक वाला पार्ट होता है। ठीक है, तो गैस्ट्रिक मतलब स्टमक पार्ट में जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा होती है, स्टमक होता है, वहाँ भी गैस्ट्रिक म्यूकोसा होगी। वहाँ की जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा, वहाँ पर एक गैस्ट्रिन निकल रहा है, और ये जो गैस्ट्रिन क्या करता है, ये एसिड के सिक्रीशन एंड पेप्सिन, क्योंकि एसिड मतलब होता है HCl, HCl के मतलब स्टिमुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड, मतलब जो एसिड के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है, उसके निकलने को स्टिमुलेट करता है, एंड पेप्सिन के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। क्योंकि पेप्सिन और एसिड जो होता है मतलब HCl एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, मतलब एग्जैक्टली जो पेप्सिन होता है वो HCl पर डिपेंडेंट होता है, एसिड पर डिपेंडेंट होता है, गैस्ट्रिक एसिड पर डिपेंडेंट होता है। गैस्ट्रिक एसिड मतलब HCl है, क्योंकि जैसे HCl निकलेगा, गैस्ट्रिक एसिड निकलेगा, तो जो पेप्सिन है वो बनता है पेप्सिनोजन से, क्योंकि आपके स्टमक में वहाँ पर निकलता है पेप्सिनोजन, वो इनएक्टिव फॉर्म होता है। लेकिन वो एक्टिव फॉर्म मतलब पेप्सिन में तभी कन्वर्ट होता है जब वहाँ पर गैस्ट्रिक एसिड आपका वहाँ पर आएगा। तो जो गैस्ट्रिन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, गैस्ट्रिक एसिड मतलब HCl के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, और जब वो स्टिमुलेट होगा तो ऑटोमेटिकली पेप्सिन का जो सिक्रेशन होगा वो भी स्टिमुलेट होगा। ठीक है, इसके अलावा स्टिमुलेट करता है ग्रोथ ऑफ म्यूकोस ऑफ स्टमक। ठीक है, जो आपके स्टमक की जो म्यूकोसा होती है उसकी ग्रोथ को मेंटेन करता है या स्टिमुलेट करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के एंड लार्ज इंटेस्टाइन के। ठीक है ना, क्या रखना है, स्टमक के नीचे की जितनी भी जीआईटी ट्रैक है, स्टमक से लेके जितना भी जीआईटी का जो ट्रैक है, वहाँ की म्यूकोसा की ग्रोथ के लिए, की ग्रोथ को स्टिमुलेट करने के लिए गैस्ट्रिन होता है। इसके अलावा प्रमोट करता है गैस्ट्रिक एम्पटी, मतलब आपके स्टमक को खाली करने के लिए, वहाँ से फूड को आगे मूव कराने के लिए, मतलब उसको खाली करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड स्टिमुलेशन ऑफ इंसुलिन सिक्रीशन, आपके जो इंसुलिन है उसके सिक्रीशन को भी स्टिमुलेट करता है। तो पहला क्या काम करता है, गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है, मतलब HCl को, पेप्सिन के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है, जो प्रोटीन का डाइजेशन करता है, पेप्सिन जो होता है प्रोटीन डाइजेशन करता है। ठीक है, इसके अलावा आपके स्टमक के स्मॉल इंटेस्टाइन के, लार्ज इंटेस्टाइन की जो म्यूकोसा है उसको, की ग्रोथ को मेंटेन या स्टिमुलेट करता है, स्टमक को खाली करने में या गैस्ट्रिक एम्पटी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एंड लास्ट है इंसुलिन के सिक्रेशन में भी हेल्प करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे है कि ये जो है इसका जो टोटल सिक्रीशन जो होता है, टोटल एसिड सिक्रीशन डिपेंड अपॉन द फंक्शनल पैराइटल सेल मास। ठीक है, जो टोटल एसिड सिक्रीशन होता है, जो
टोटल एसिड सिक्रेशन होता है, जो आपकी जो भी एसिड बनेगा मतलब HCl जो फॉर्म हो रहा है, ठीक है? एसिड जो बन रहा है वो डिपेंड करता है फंक्शनल पैराइटल मास, मतलब स्टमक में जो पैराइटल सेल्स का जो मास है या जो नंबर ऑफ पैराइटल सेल्स हैं वो कितनी फंक्शनिंग, मतलब सेल्स तो हैं, मास है, सेल्स पड़ी हुई हैं, लेकिन फंक्शनल पैराइटल सेल्स कितनी है, जो फंक्शनल पैराइटल सेल्स होंगी वो ही, वो जितनी होंगी उस पे ही डिपेंड करेगा टोटल सिक्रीशन ऑफ HCl। ये आपको याद रखना है। आगे हम बात करेंगे गैस्ट्रिन का जो सिक्रीशन है वो कैसे बढ़ता है। गैस्ट्रिन जी सेल से बनता है, जी सेल सिक्रीट होता है, ठीक है? ठीक है, तो वहां से उसका सिक्रीशन कैसे मतलब कौन कौन गैस्ट्रिन के सिक्रीशन को बढ़ाता है। तो पहला बढ़ाता है ऑलीपेप्टाइड्स बढ़ाते हैं, एमिनो एसिड्स बढ़ाते हैं इन गैस्ट्रिक ल्यूमेन, ठीक है? कौन कौन बढ़ाता है? एमिनो एसिड्स बढ़ाते हैं, एमिनो एसिड्स होंगे तो वो उसकी सिक्रीशन को बढ़ा देंगे, गैस्ट्रिक सिक्रीशन को। ऑलिगोपेप्टाइड बढ़ा देंगे, डिस्टेंशन, ठीक है? यदि डिस्टेंशन होता है, स्टमक का डिस्टेंशन होता है, स्टमक का साइज़ बढ़ जाता है, फूल जाता है, तो वो बढ़ाता है। कैल्शियम बढ़ाता है, ठीक है? एपिनेफ्रिन बढ़ाता है एंड क्या कराता है? इंक्रीज़ वासोवैगल डिस्चार्ज, जिसे हम बोलेंगे बॉम्बैसिन, ठीक है? बॉम्बैसिन जो है, ये जो होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? गैस्ट्रिन के सिक्रीशन को बढ़ाने के लिए। मतलब बॉम्बैसिन का एक और नाम होता है या बॉम्बैसिन GRP भी हम बोलते हैं। बॉम्बैसिन GRP क्या होता है? बॉम्बैसिन GRP का फुल फॉर्म है गैस्ट्रिन रिलीजिंग पेप्टाइड। गैस्ट्रिन रिलीजिंग पेप्टाइड का नाम क्या होता है? बॉम्बैसिन। एग्जाम में आता है, गैस्ट्रिन रिलीजिंग पेप्टाइड का नाम क्या है? बॉम्बैसिन। जो क्या है एग्जैक्टली जो बॉम्बैसिन क्या है? एक पेप्टाइड है जो कहाँ होता है? इंट्रेंसिक नर्व ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइन, मतलब GIT के इंट्रेंसिक नर्व में प्रेजेंट होता है। बॉम्बैसिन जो है एक पेप्टाइड होता है जो आपके GIT की इंट्रेंसिक नर्व में प्रेजेंट होता है और वहाँ से निकलता है कौन? बॉम्बैसिन। और जो स्टिमुलेट करता है गैस्ट्रिन के सिक्रीशन, मतलब स्टिमुलेट करता है रिलीज ऑफ, मतलब जो गैस्ट्रिन के जो रिलीज है उसको क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। पैनक्रियाटिक एंजाइम के रिलीज को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर करता है। कौन करता है? बॉम्बैसिन। बॉम्बैसिन जो पेप्टाइड है, जो न इंट्रेंसिक नर्व जो होती हैं वहाँ से, कहाँ की इंट्रेंसिक नर्व? GIT के जो इंट्रेंसिक नर्व होती हैं वहाँ से रिलीज होता है। ये जो बॉम्बैसिन जो होता है इसके 3 काम होते हैं। एक तो गैस्ट्रिन के सिक्रीशन को बढ़ाता है, इसके अलावा पैनक्रियाटिक एंजाइम के रिलीज को बढ़ाता है एंड गॉल ब्लैडर में कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। जब गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वहाँ से बाइल रिलीज होता है और पेनक्रियाटिक डक्ट से होता हुआ आपके इंटेस्टाइन में आता है, क्योंकि आगे जाके बाइल को बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है। मतलब गॉल ब्लैडर का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो भी डिपेंड कर रहा है किस पे? बॉम्बैसिन पे, जो एक पेप्टाइड होता है। तो गैस्ट्रिन का जो सिक्रीशन है बढ़ता है ऑलिगोपेप्टाइड से, एमिनो एसिड से, डिस्टेंशन के द्वारा, कैल्शियम के द्वारा, इपिनेफ्रिन के द्वारा एंड बॉम्बैसिन के द्वारा बढ़ता है। आगे बात करेंगे ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो गैस्ट्रिन के सिक्रीशन को रोकते हैं। जो गैस्ट्रिन के सिक्रीशन को रोकते हैं, एसिड रोकते हैं, जो एसिड्स होते हैं वो रोकते हैं। तो सॉरी सॉरी सोमेटोस्टैटिन जो होता है वो रोकता है। सोमेटोस्टैटिन जो होता है वो डिक्रीज करता है गैस्ट्रिन के सिक्रीशन को। सिक्रेटिन जो होता है वो डिक्रीज करता है। GIP जो होता है, VIP जो होता है एंड ग्लूकेगॉन्स जो होते हैं, ठीक है? एसिड हो गया, सोमेटोस्टैटिन हो गया, सिक्रेटिन हो गया, GIP हो गया, VIP हो गया एंड लास्ट हो गया ग्लूकेगॉन। ये फैक्टर्स जो होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं गैस्ट्रिन के सिक्रीशन को कम करते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है? गैस्ट्रिन क्या होता है, कहाँ से रिलीज होता है, उसके क्या काम होते हैं, उसके सिक्रीशन को बढ़ाने वाले कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं और उसके सिक्रीशन को कम करने वाले, इनिबिट करने रोकने वाले कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, ये आपके एग्जाम में आते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं जो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। इसके अलावा मैंने आपको बॉम्बैसिन की भी इम्पोर्टेंट
जो फंक्शन बता दिए जो एग्ज़ाम में आपको पूछे जा सकते हैं, कहाँ से निकलता है वो मैंने आपको यहाँ बता दिए। यदि बीएचएमएस फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं आप, तो मेरा मैथमेटिक एंड ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको मेरे ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा, इसका नाम है डॉक्टर भावेश क्लासेस। एंड पैथोलॉजी के जो वीडियो आ रहे हैं, आप देख रहे होंगे, उनको आप अभी पर डे की एक वीडियो आएगा, लेकिन पूरे वीडियो के साथ देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जनरल पैथोलॉजी, जो सिर्फ आई थिंक 500 से 600 रुपीज़ का है। जाकर आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं और पूरे वीडियोस बहुत जल्दी जल्दी आप देख सकते हैं, अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं।